Hello, my dear students. I am your maths teacher and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathore. I hope you all are safe at home. Before starting the video, if you are new to my channel, please do subscribe and also click on the bell icon to get all the post notifications. And if you like my teaching style, please do like, comment and share this video with your friends. So let's start the video. In the previous video, we had solved some questions related to the fraction and we had solved self-practice part A to part E. And in this video, we will solve self-practice part F, G. Don't skip the video. Let's start the video. Now we will solve self-practice 5F. ठीक है, तो हम F पार्ट को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फ्रैक्शन इज लेस देन इक्वल टू और मोर देन 1. अब आपको ये फ्रैक्शन गिवन है. अब आपको ये फाइंड करना है कि ये जो फ्रैक्शन है वो 1 के इक्वल है या इससे छोटे हैं या इससे बड़े हैं. तो कैसे फाइंड करेंगे? जब भी याद रखना, जब फ्रैक्शन दे रखा है आपको और अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे तो वो क्या होंगे? 1 के इक्वल होंगे. ओके, जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन में 5/5 है. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, सो दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1. सेम क्वेश्चन नंबर डी ऑल्सो 3/3, बोथ आर सेम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो इट इज इक्वल टू 1. ओके, लेकिन जब लेस देन कब होगा फ्रैक्शन? जब क्या होगा? न्यूमरेटर क्या होगा? लेस देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से छोटा होगा. सो इन क्वेश्चन नंबर बी 6 इज लेस देन 7, सो इट इज ऑल्सो लेस देन 1. तो ये क्या होगा? 1 से छोटा होगा. ये एक तरह का ट्रिक है आपके लिए. इन क्वेश्चन नंबर सी 9 इज मोर देन 4. अब जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ओके, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज मोर देन 1. ठीक है, तो ये फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा? 1 से बड़ा होगा अगर न्यूमरेटर क्या होगा? बिगर होगा डिनोमिनेटर से. गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट लेस देन, इक्वल टू और मोर देन टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू. अब आपको क्या करना है? दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, उनको कंपेयर करना है. लेस देन है कि मोर देन है, तो कैसे करेंगे? जब भी आपको डिनोमिनेटर सेम दे रखा होगा, व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम देन यू विल सी द न्यूमरेटर. ओके, आपको जब डिनोमिनेटर सेम दे रखा है तो न्यूमरेटर को देखना है और उसमें ये देखना है कि न्यूमरेटर में कौन सा नंबर बड़ा है. तो 3 और 5 में से बिगर कौन सा नंबर है? 5 है ना, तो इस तरफ इसका माउथ ओपन हो जाएगा. यानी क्या होगा? 3/6 इज लेस देन 5/6. सिमिलर क्वेश्चन नंबर बी, इसमें भी आपको डिनोमिनेटर सेम दे रखा है, तब आप क्या देखेंगे? न्यूमरेटर देखेंगे. और इन न्यूमरेटर 8 इज मोर देन 5, तो यहाँ पे इस तरफ इसका माउथ ओपन हो जाएगा. याद रखना, ये जो खुला हुआ जो पार्ट है ये कहाँ होता है? जो नंबर बड़ा होता है. ठीक है, सो 8/17 इज मोर देन 5/17. क्वेश्चन नंबर सी, in this question 11 is more than 9, so 11/19 is more than 9/19. Question number D, 19/51 and 20/51. So in this question also denominator are same, but in numerator 20 is more than 19. सो यहाँ पे क्या होगा? लेस देन का साइन हो जाएगा क्योंकि 19 छोटा है और 20 बड़ा है, तो इस तरफ माउथ इसका ओपन होगा. इट मीन्स 19/51 इज लेस देन 20/51. क्वेश्चन नंबर E, F, G, H फॉर होमवर्क. तो ये वाला आपको खुद को सॉल्व करके देखना है, सेम पैटर्न है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर I, 2/5 एंड 4/9. यहाँ पे इस तरह का आपको क्वेश्चन दे रखा है. अब यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है. सो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले फ्रैक्शन लिख देना है 2/5 एंड 4/9. देन आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको क्या करना है?
2 को, ये जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर की साइड में ले जाना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 9, इसको इधर ले जाना है, इसको इधर ले जाना है, ठीक है। सो 2 9 ज़ा क्या हो जाएगा 18 एंड 5 4 ज़ा 20। सो 20 इज़ मोर देन 18, है ना। इस तरफ अब इसका माउथ ओपन हुआ, इट मीन्स 18 इज़ लेस देन 20, तो यहाँ पे भी लेस देन का साइन होगा। सेम क्वेश्चन नंबर जे, 4/5 and 7/10. Now we will do cross multiplication. 4 multiplied by 10 is 40 and 7 5s are 35. 40 is more than 35. So in fraction also we will write 4/5 is greater than 7/10. Question number K, L, M, N for homework. Question number O, 10/36 and 1/4. अब इसमें भी सेम है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको सेम नहीं दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 10 4 ज़ा 40 हो जाएगा एंड 36 1 ज़ा 36, 40 इज़ मोर देन 36, सो हियर ऑल्सो वी विल पुट ग्रेटर देन साइन। सो 10/36 इज़ ग्रेटर देन 1/4. नेक्स्ट 2/7 and 24/41 सेम होगा। 2 we will do first, we will do cross multiplication. 2 multiplied by 41 is 82 and 7 multiplied by 24 is 168. So 168 is more than 82. We can say that 82 is less than 168. So here we will put less than sign. So the answer is 2/7 is less than 24/41. Now come to the next question. Question number 3. Order the fraction from the least to the greatest. अब आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन दे रखा है उसको ऑर्डर में जमाना है, यानी लीस्ट से ग्रेटेस्ट यानी छोटे से बड़े की ओर जमाना है। बट आप कैसे करोगे, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो इसका कैसे ट्रिक होगा वो मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो आई विल सॉल्व ओनली क्वेश्चन नंबर ए एंड डी, क्वेश्चन नंबर बी सी एंड ई फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर ए, 2/5, 1/2 एंड 3/10। तो इसे हम कैसे अरेंज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर आर 5, 2 and 10. So we will find LCM of 5, 2 and 10. तो इस तरह से आपको LCM फाइंड करना है। सो जो आपको स्मॉलर नंबर क्या दे रखा है 2 है। सो 2 का टेबल हम सबसे पहले लिखते हैं। 2 1 ज़ा 2, ओके, एंड 2 5 ज़ा 10. 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, सो वी विल राइट एज इट इज़ 5. यहाँ पे आप एज इट इज़ 5 लिखेंगे क्योंकि 5 डिविजिबल नहीं है 2 से। Now 5 and 5 both are divisible by 5. 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5. तो आपको ये LCM जब तक करना होता है जब तक कि लास्ट में आपको 1 नहीं मिल जाता, ओके। सो LCM इज 2 multiplied by 5 इक्वल टू 10, ओके। देन आपको क्या करना है, अब आपको डिनोमिनेटर साइड में इस तरह से अरेंज करना है कि डिनोमिनेटर साइड में 10 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो फ्रैक्शन है 2/5, 1/2 और 3/10, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे 2/5, 1/2 एंड 3/10। देन मल्टीप्लाई का आप साइन लगा देना, ओके। एंड इक्वल का साइन लगाने के बाद में डिनोमिनेटर साइड में आपको 10 10 10 लिखना है, ओके। अब आपको देखना है कि 5 का टेबल कितने टाइम बोलते हो कि 10 आता है। 5 2 ज़ा 10, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर साइड दोनों साइड में आपको 2 लिखना होगा। अगर आप डिनोमिनेटर में लिखते हो 2 तो न्यूमरेटर में भी सेम वही नंबर आएगा। नाउ मल्टीप्लाई दिस नंबर, 2 multiplied by 2 इक्वल टू 4। सेम आपको इसमें भी आपको पैटर्न यही फॉलो करना है। 2 का टेबल आप 5 टाइम्स बोलते हो कि 10 आता है, इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में आपको 5 लिखना है। देन 5 multiplied by 1 इक्वल टू 5, 10 1 ज़ा 10 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे 10 का टेबल 1 टाइम बोलते हो तो 10 आता है, इसलिए हमने 1/1 लिखा है। देन अरेंज दिस नंबर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब आप छोटे से बड़े में अरेंज करेंगे तो 3/10 स्मॉलर नंबर, देन 4/10, देन 5/10। तो 3/10 इसका मतलब आपको तो इसको अरेंज करना है, यानी 3/10 मेन जो इसका फ्रैक्शन था वो क्या था 3/10, तो 3/10 लिख दिया। देन लेस देन का साइन,
इससे बड़ा कौन सा नंबर है 2/5, तो यहाँ पे 4/10 था, तो यानी 2/5, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2/5। देन अगेन आप लगाओगे लेस देन का साइन, देन कौन सा बड़ा नंबर है 5/10 है, तो 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, यानी 1/2 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर था, देन फ्रैक्शन था, देन 2/5 था, देन 3/5, तो लिस्ट से हमने ग्रेटेस्ट की ओर बढ़े हैं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज 2/5/6, 1/5/18 एंड 1/1/9। तो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन क्या दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, सो वी विल कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले 2/5/6 लिखा है, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 6 × 2, आपको डिनोमिनेटर में जो नंबर दे रखा है उसको होल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड न्यूमरेटर नंबर, सो 6 × 2 + 5/6, so 6 2s are 12, 12 plus 5/6, 12 plus 5 is 17, 17/6, ओके। सिमिलर हम ऐसे इसको फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करेंगे, 18 × 1 + 5/18, so 18 + 5 is 23, 23/18, 1/1/9, सेम 9 1s are 9, 9 + 1 10, 10/9 is a fraction। तो ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, ओके। नाउ वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड द न्यू fractions are 17/6, 23/18 and 10/9. So we will find the LCM of 6, 18 and 9 and the LCM is 18। कैसे निकाला, 2 का टेबल 3 टाइम बोला 6 आया, then 2 9s are 18, 9 is not divisible by 2, so as it is हम लिखेंगे। Now 3 9 9 all are divisible by 3, so 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 3 3s are 9, again 3 is divisible by 3, 3 1s are 3 and 3 1s are 3, so now we will multiply these number, 3 3s are 9, 9 2s are 18, so LCM is 18। अब हमने एलसीएम तो फाइंड कर लिया है, अब क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। इसके लिए क्या करना है, मैंने आपको बताया था, ये जो आपने फ्रैक्शन अभी न्यू फ्रैक्शन आपने फाइंड किया है उसे सबसे पहले लिखेंगे 17/6, 23/18 एंड 10/9। अब आपको न्यू डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 18 चाहिए, बिकॉज द एलसीएम इज 18। सो 6 का टेबल आपने 3 टाइम्स बोला तो आपका क्या आता है, 18 आता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 17 3s are 51, तो आपको यहाँ पे न्यूमरेटर साइड में लिखना है 51, ओके। सेम आ जाएगा 23/18, सो 18 का टेबल 1 टाइम बोलते हैं तब 18 आता है, तो 18 1s are 18, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में आपको लिखना है 1, देन 23 1s are 23, सेम 10/9 लिखा, यहाँ पे डिनोमिनेटर साइड में आपने 18 लिखा है। देन 9 का टेबल 2 टाइम्स बोलते तब 18 आता है, तो 9 2s are 18, सेम 10 2s are 20, ओके। तो सो न्यू फ्रैक्शंस आर 51/18, 23/18 and 20/18। देन वी विल अरेंज दिस फ्रैक्शन इनटू स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा फ्रैक्शन कैसे पता चलेगा, आपको न्यूमरेटर का नंबर देखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो अब सेम हो गए, तो न्यूमरेटर साइड में सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या है, 20, तो आप लिखेंगे 20/18। देन आपको स्मॉलर का लेस देन का साइन लगाना है। देन उससे बड़ा हो गया 23/18, तो 23/18 लिखा। देन उससे बड़ा हो गया 51, सो 51/18 लिखा। तो सेम 20/18 इसका कौन सा फ्रैक्शन था, 10/9, और 10/9 मतलब क्या था, 1/1/9। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/1/9 इज लेस देन, किससे छोटा है, 23/18, और इसका फ्रैक्शन 23/18, तो क्या था अपना 23/18, और ये इसका फ्रैक्शन था 1/5/18, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/5/18। देन अगेन आपको लेस देन का साइन लगाना है। फिर नेक्स्ट नंबर था 51/18 यानी 17/6, तो 17/6 हमने फाइंड किया था और इसका आंसर था 2/5/6, तो हम फ्रैक्शन लिखेंगे 2/5/6। So this is the final answer. Now we will do question number 4. Question number 4 is Shashi and Rohit both took the same test.
शशि और रोहित ने दोनों ने सेम टेस्ट दिया था। शशि आंसर्ड 5/6 ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली। जितना भी क्वेश्चन थे उसमें से 5/6 पार्ट जो था वो शशि ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया एंड रोहित ने कितने दिया 6/7 करेक्ट दिया। ओके, हु गॉट द हाईएस्ट स्कोर, इन दोनों में से किसने सबसे ज़्यादा मार्क्स अटेम्प्ट की, किसने ज़्यादा मार्क्स लेकर आया, तो हम ये फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन इज शशि आंसर 5/6 ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम लिख देंगे। शशि ने आंसर दिए 5/6 बिल्कुल करेक्ट दिया और रोहित ने आंसर दिया 6/7 ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन मार्क्स को, किसने सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किया है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दोनों का फ्रैक्शन लिख देते हैं। 5/6 ये शशि का था और ये जो फ्रैक्शन था वो रोहित का था। ओके, देन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। देन 7 5 जा 35 एंड 6 6 जा 36। सो इन दिस नंबर 36 इज मोर देन 35 और ये नंबर किसका था, ये नंबर था रोहित का। इस साइड में हमने लिखा था रोहित, तो ये वाला जो था ये तो थे शशि और ये थे रोहित। तो रोहित का पार्ट जो है वो क्या है, बड़ा है। 36 इज मोर देन 35, यानी इसका 36 का फ्रैक्शन कौन सा था, रोहित का फ्रैक्शन था 6/7। सो वी कैन से 5/6 इज लेस देन 6/7। इट मीन्स रोहित गॉट द हायर स्कोर, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है, ज़्यादा मार्क्स इन दोनों में से रोहित ने गेन किया। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर होमवर्क, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड डू दिस वर्क इन योर होमवर्क कॉपी। अभी तक आपने जैसे सीखा है, जितना भी मैंने सिखाया है उसी पैटर्न से आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करके ज़रूर देखना, ट्राई करना, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। Now we will start self practice part G. So this is self practice part G. तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जितना भी होमवर्क मैंने टिक कर रखा है वो आप होमवर्क कॉपी में सॉल्व करें। सो प्रैक्टिस आपको करनी होगी, सारे क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके नहीं बता सकती क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस ज़रूरी है। ओके, सो आज जितने भी होमवर्क टिक कर रखा है तो ये सारा आपको होमवर्क कॉपी में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज 4/9 प्लस 1/9। अब आपको ऐड कैसे करना है, डिनोमिनेटर सेम होगा तब आपको ये करना है। एलसीएम क्या होगा डिनोमिनेटर में, आपको क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तब आपको 1 टाइम ही लिखना है। जैसे कि इस फ्रैक्शन में क्या है 9 और 9 दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो आप एक ही बार 9 लिखेंगे, ठीक है। और जो न्यूमरेटर साइड में जो भी नंबर है उसको आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। क्यों प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन दे रखा है। ओके, सो 4 + 1 इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 9, सो फाइनल आंसर इज 5/9। देन क्वेश्चन नंबर बी इज 5/12 प्लस 7/12 सेम है। आपको क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम दे रखा है यहाँ पे 12, तो आप क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे 12, देन 5 + 7, ठीक है। न्यूमरेटर को आपको ऐड करना है। 7 + 5, 7 में आप 5 ऐड करते तो क्या आता है 12, 12/12। अब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हो सकता है फ्रैक्शन तो आपको करके देखना है। जैसे 12 और 12 बोथ आर डिविजिबल बाय 12, 12 1 * 12, 12 1 * 12, so answer is 1. Okay, question number 2, 1/10 plus 3/10 plus 5/10. In this question also the denominator are same, so we will write only 1 time 10. यहाँ जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसे ओनली 1 टाइम लिखना है। देन वी विल एड द न्यूमरेटर 1 + 3 + 5. 1 + 3 is 4, 4 + 5 is 9. 9/10 is the final answer. Okay. Now question number C, 2/1/5 plus 3/2/5 plus 6/1/5. So this is mixed fraction. So we will convert these fraction into proper fraction. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 × 2 plus 1/5, then plus 5 × 3 plus 2/5, then plus 5 × 6 plus 1/5.
Okay, 5 2s are 10, 10 plus 1 is 11 upon 5. Then 5 3s are 15, 15 plus 2 is 17 upon 5. Then plus 6 5s are 30, 30 plus 1 is 31 upon 5. Now you can see the denominator are same, so we will write only one time 5. Then we will add these numerator 11 plus 17 plus 31. ठीक है, तो 11, 17 और 31 को हम ऐड कर लेते हैं. 7 plus 1 8, 8 plus 1 9, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5. So the answer is 59 upon 5. अगर याद रखना हमेशा, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, इफ़ न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर, देन वी कैन डिवाइड दिस नंबर. अगर डिनोमिनेटर छोटा है, इट मीन्स हम डिवाइड कर सकते हैं. सो हम डिवाइड करेंगे. 5 1 जा 5 माइनस 0, 9 बचा, 5 1 जा 5 एंड द रिमाइंडर इज 4. सो हम लिखेंगे इसे मिक्स फ्रैक्शन में 11/4 अपॉन 5. ठीक है, 11 आपने लिखा क्वेश्चन इधर, देन 4 जो रिमाइंडर था ये न्यूमरेटर साइड आ जाएगा और जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर साइड आएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट है यहाँ पे 3 upon 5 minus 2 upon 5. In this fraction also the denominator are same, so we will write only one time 5. Then we will subtract the numerator. 3 minus 2 is 1. 1 upon 5 is the final answer. Same question number B. Here also denominator are same, so we will write only one time 11. Then we will subtract the numerator. 7 minus 5 is 2. 2 upon 11 is the final answer. Now we will solve question number 4. Question number 4, 1 minus 9 upon 10. Here there is no denominator, so how can we subtract this number? बहुत ही easy है. यहाँ डिनोमिनेटर नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे इसको. ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 9 अपॉन 10. ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे. 1 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 10 होता है. देन 1 का टेबल 10 टाइम बोलते तो 10 आता है. 10 1 जा 10, 1 10 जा 10, देन 10 1 जा 10. देन सब्ट्रैक्शन का साइन 10 1 जा 10, 10 का टेबल 1 टाइम बोलते तब 10 आता है, तो देन 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू 9. देन द फाइनल आंसर इज 10 माइनस 9 इज 1, 1 अपॉन 10. क्वेश्चन नंबर बी 26 upon 75 minus 11 upon 75. Here denominator are same, so we will write only one time 75. Then we will subtract this numerator 26 minus 11. अब आप 26 को 11 से माइनस करते हैं तो आंसर आता है 15. 15 अपॉन 75. देन 15 एंड 75 बोथ आर डिविजिबल बाय 15. 15 से अगर डिविजिबल है कितने टाइम से, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75. सो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 5. 15 का टेबल 1 टाइम बोला 15 आया एंड 15 5 जा 75. सो आंसर इज 1 अपॉन 5. क्वेश्चन नंबर 5, 4/1 upon 3 plus 2/1 upon 3. तो हम कैसे ऐड करेंगे, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 अपॉन 3. तो सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है न्यूमरेटर से. ठीक है, तो हमने कर दिया. अब इसे सॉल्व करते हैं. 3 4 जा 12, 12 plus 1 13, 13 upon 3 plus 3 2 are 6, 6 plus 1 7 upon 3. Now we can add this fraction easily. We will write only one time 3. Then we will add numerator. 13 plus 7. 13 plus 7 is 20. 20 upon 3. So 20 is more than 3. So we can divide this number easily. So यहाँ पे हम 20 से divide करते हैं. 3 6 are 18 minus 2. Now 6/2 upon 3 is the final answer. 6/2 upon 3 जो क्वेश्चन होता है वो मिडिल में लिखते हैं, रिमाइंडर को लिखेंगे हम न्यूमरेटर साइड में और डिवाइजर जो होगा वो हम लिखेंगे न्यूमरेटर साइड में. क्वेश्चन नंबर बी 5/1 upon 4 and 1/1 upon 4 सेम है. 5 4 जा 20 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 1 अपॉन 4. 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 4
प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5/4। सेम है, 4 डिनोमिनेटर एक जैसा दे रखा है तो एक बार ही लिखेंगे, देन हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर को। 21 + 5 इज़ 26, 26/4। सो वी कैन डिवाइड दिस नंबर। आप डिवाइड कर सकते हैं, कैसे करेंगे? 26 को 4 6 ज़ा 24 -2, ओके। सो आंसर इज 6/2/4। अब यहाँ पे 6/2/4 लिखा है आपने, 6/2/4। सो यहाँ 2/4, 2 and 4 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो इसको और भी हम छोटा कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो फाइनल आंसर इज 6/1/2। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ए और बी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा रही हूँ, सी और डी आपके लिए होमवर्क था। सेम है, इसमें पैटर्न वही है, एडिशन यहाँ पे किया था, इसकी जगह आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 3 6 ज़ा 18, 18 + 2 20, 20/3 माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7/3। 3 1 टाइम लिखा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे। देन सब्ट्रैक्ट दिस न्यूमरेटर। 20 - 7 इज 13, 13/3। Now we can divide this number because denominator is less than the numerator. 3 4 ज़ा 12, 1 is remainder. So final answer is 4/1/3. Question number B. Convert this number, this fraction into proper fraction. 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 14, 14/5 minus 5 1 ज़ा 5, 5 + 1 6/5. Then LCM is 5. Then subtract the numerator. 14 - 6. So 14 - 6 is 8, 8/5. Here also denominator is less than the numerator, so we can divide this number. 5 1 ज़ा 5. Remainder is 3. So answer is 1/3/5. Question number 7 is about 3/10 of Earth's surface is covered by the land and rest is water. What fraction of Earth's surface is covered by water? यहाँ पे दे रखा है कि जितना भी जो अर्थ है इसमें जो 3/10 पार्ट है वो क्या कवर कर रहा है? लैंड को कवर कर रहा है, बाकी का जो पार्ट होगा वो होगा वाटर का। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट द टोटल सरफेस बी 1। ठीक है, टोटल सरफेस अगर 1 मान लिया तो उसमें आपको अर्थ का सरफेस क्या है? अर्थ सरफेस इक्वल टू 3/10, तो बाकी का बचा हुआ रेस्ट हो क्या होगा? वो वाटर होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे वाटर्स सरफेस इक्वल टू 1 - 3/10। अगर हम टोटल में से अगर 3/10 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा? वाटर का हो जाएगा। सो नाउ वी विल टेक एलसीएम ऑफ 1 and 10। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर नहीं था तो मैंने डिवाइड अपॉन करके 1 लिख दिया। तो 1 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 10। 1 का टेबल 10 टाइम बोलते तो 10 आएगा। सो 1 10 ज़ा 10, देन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 10 माइनस 10 1 ज़ा 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 3, देन 10 - 3 इक्वल टू 7, 7/10 is the final answer. Now you can take a screenshot of question number 8. This is for homework. So do this question in your homework copy. I hope this concept is clear to you. If you have any doubt, let me know in the comment section. And if you like my teaching style, please do like, comment and share this video with your friends. Bye bye. Take care. Keep solving because maths is a subject not to learn but to solve.